हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट कार्ड हम बनाएंगे कि सैलरी रिपोर्ट पर कोई डेटा एंट्री करवानी है तो उसको कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस बेस पर, राइट। कि कैसे कैसे उस पे एम्प्लॉय की सैलरी किस पे ऐड होगा और किस पर ऐड नहीं होता है, किससे माइनस होता है, किस पर प्लस होता है। आज के इस क्लास में इसी को हम कवर करेंगे। यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद यहाँ पर लिखे नेम ऑफ एम्प्लॉय और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। HRADATACCA PF प्रोविडेंट फंड और पेमेंट, ये हो जाएगा NOE नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये बेसिक सैलरी। और यहाँ पर HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, DA का हो जाएगा डेडनेस अलाउंसेस और TA का ट्रेवलिंग अलाउंसेस, CA का सिटी कॉन्वेंट अलाउंसेस, ESI एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको करूंगी सेलेक्ट मर्ज सेंटर और इसमें हमें क्या लिखना है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं लिखूंगी पे रोल सीट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये सेंटर में, मिडिल में सेंटर में रहेगा और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका कलर फिल जो आप यूज करना चाहें यहाँ से आप कलर फिल लीजिए और यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से मैं ये नीचे का जो हेडिंग है इसको भी कर लेती हूँ कलर फिल, राइट। मैं यहाँ पर आईडी टाइप करूंगी। मान लीजिए यहाँ पर 101 नहीं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 1002, 1001, 1000 मतलब यहाँ पर 2। इसको हम कर देते हैं यहाँ से ड्रैग। ये एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं, अलग अलग आईडी है, यहाँ से अलग आईडी भी कर सकते हैं। ये डेटा और भी लंबी है आपकी। इस तरह से मान लीजिए 1, 2, 300 का लोगों का डेटा आपको 1000, 2000 लोगों का करना है इस तरह से, तो आप इसे इजी बना सकते हैं अपने काम को, ठीक है। कई लोगों का सैलरी रिपोर्ट कार्ड आप एक ही बार ऐसे फार्मूला निकालने पर इसे ड्रैग करेंगे सभी का निकल कर आ जाएगा, तो इजी हो जाता है इनको यूज करने में। अब देखेंगे कि इनकी सैलरी कितनी है, यहाँ पर ये हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस कि ये कितने परसेंट पे हमें मिलता है सैलरी में हमारे ऐड होता है, इसको ऐड करेंगे। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितने से, यहाँ पर आपको डालना है कि ये जा रहे कितने परसेंट मिल रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगी 10%, या आप यहाँ पर परसेंट रखिए या यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से और इसको एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, राइट। फिर DA का हो जाएगा डेडनेस अलाउंसेस, बेसिक सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई और यहाँ 25 लिखेंगे, फिर स्लैश 100, ये हो गया हमारा 100। इसको एंटर करते हैं, राइट, ड्रैग। फिर ट्रेवलिंग अलाउंसेस का इज इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई कितने से करना है यहाँ पर डालेंगे, या तो हम परसेंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से परसेंट लगाने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा, राइट। फिर इसको मैं क्लिक करूंगी, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई और उसके बाद कितने परसेंट पर ये निकालना है सिटी कॉन्वेंट अलाउंसेस का, तो यहाँ पर उसे टाइप करेंगे और अपने डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट। और इस पर भी आपको यहाँ पर अपना कर्सर ला के डबल क्लिक करके पूरा कर लेना है। एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको भी हमें बेसिक सैलरी पर सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 10% पे इंश्योरेंस का है तो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हमें लिखना है 100, एंटर कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर PF प्रोविडेंट फंड, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कितने से करना है पीएफ में। सो यहाँ पर मैं करूँगी 12 और डिवाइड 100। इसको कर लीजिए यहाँ से डबल क्लिक या ड्रैग। अब टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा ये यहाँ पर देखना है। तो इसका फॉर्मूला है कि क्या क्या इसमें ऐड होगा और क्या इसमें माइनस होगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस CCA माइनस और यहाँ ESI, वो मतलब ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से ESI माइनस एंड PF माइनस। तो ये दो ऑप्शन माइनस हो जाएगा, राइट। और इसको हम कर देते हैं एंटर। और ये इसका फॉर्मूला टोटल सैलरी कितना हो जाएगा इनका तो यहाँ पर उसके आधार पर हम देख सकते हैं, राइट। और ये तो हो गया इसका फार्मूला। अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले HR का फार्मूला देखना है। सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल C और यहाँ अनसेलेक्ट और इस पर लिखूंगी मैं, राइट। इस पर लिखूंगी हाउस रेंट अलाउंसेस और इसे यहाँ से कर देंगे पेस्ट, राइट। HRA का हो जाएगा कंट्रोल C कंट्रोल V। इसके बाद यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला निकाल कर रख देती हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगी कंट्रोल C और यहाँ से अनसेलेक्ट और इस पर टाइप करिए HRA, पेस्ट करूँगी। फिर इस पे निकालना है DA का। सो यहाँ पे कॉपी कंट्रोल C और यहाँ पर DA टाइप किया और कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। फिर TA का हो जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंसेस, कंट्रोल C और यहाँ से हो जाएगा TA कंट्रोल V, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना रहेगा। आप इसको देखिए और पूरा करिए स्टेप वाइज। सो आप असाइनमेंट बनाने से ये क्या होता है कि बार बार हमारा ये रिवीजन होता है, उससे हमारे ऑप्शन जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। और अपना जो भी हम एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री करवाएंगे, किसी भी डेटा से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं तो उसको ईजी हो जाता है। ये सब असाइनमेंट अगर हम बनाए रहेंगे, इसका कलर अगर कुछ रखना चाहते हैं तो कलर रखेंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करके कर दूंगी ऑल बॉर्डर, ये हो जाएगा बॉर्डर में। तो ये हो जाएगा पेरोल शीट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसी तरह से हमें प्राइवेट एम्प्लॉय का भी बनाना है। तो यहीं पर मैं इन सभी ऑप्शन को कर लेती हूँ कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर कर दूंगी पेस्ट, राइट। अब इसमें क्या लिखना है हमें HRA, राइट, DA और DW OTH OTR OTA और ऑप्शन DOS डिडक्शन ऑफ सैलरी, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, PF प्रोविडेंट फंड और यहाँ पर हो जाएगा टोटल पेमेंट और मर्ज सेंटर एंड मर्ज क्रॉस। और यहाँ पर मर्ज क्रॉस करने के मर्ज सेंटर करने के बाद रोल सीट प्राइवेट एम्प्लॉय, राइट। इसको यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट मिडिल में, थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करते हैं और यहाँ से इसका कलर क्या रखना है और यहाँ से इसका फॉन्ट कलर हो जाएगा ये टेक्स्ट कलर, थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू HRA का वैसे ही सेम हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना हमें कितने से 10 से, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 100 से, एंटर कर देंगे और यहाँ पर अपना कर्सर रख के इस पर डबल क्लिक करिए या ड्रैग करिए। फिर हम यहाँ पर DA का निकालेंगे, डेनेस आराम से इसको सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई लिखेंगे फिर 100 कि DA कितने से निकालना है। सो 25 या 35 इतना लिख कर यहाँ से 25 में लिख रही हूँ, फिर यहाँ पर 100 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा DA का फॉर्मूला। और अब निकालेंगे यहाँ पर DW। तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट। अब DW क्या होता है कि डेली बेसिस, एक दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है।
तो एक दिन की सैलरी यहाँ पर निकालने के लिए हम यहाँ पर इससे करेंगे डिवीजन, डिवाइड करेंगे कितने से, 30 दिन का हमारा मंथ है, 30 दिन की सैलरी, तो 30 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैश करेंगे और 30 यहाँ पर लिख कर एंटर करेंगे और ये एक दिन की सैलरी हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब इस पे हमें लिखना है OTH। OTH मतलब हो जाएगा ये कितने घंटे एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं। OTH मतलब हो जाएगा ओवर टाइम हावर, और ओवर टाइम रेट हो जाएगा। ओवर टाइम रेट मतलब इसमें क्या निकालना है हमें, एक घंटे की सैलरी। अब एक घंटे की सैलरी क्यों निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा OTH है, ठीक है, घंटे वाली सैलरी। इसको हम एक घंटे की सैलरी अगर निकाल रखे रहेंगे तो अमाउंट हम 42 घंटे का अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे कि एम्प्लॉय का यहाँ पर इसको OTA के निकालने के लिए DA को सॉरी DW को एक दिन का सैलरी, और एक दिन सैलरी हमारी कितनी है, कितना है, तो 8 घंटे की सैलरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको कर देंगे यहाँ से इस तरह से डिवाइड, और यहाँ से इसको कर देते हैं डिक्रीज डेसिमल और इसको ड्रैग। तो इस तरह से ये एक घंटे की यहाँ पर सैलरी निकल कर ये आ जाएगी। ये एक दिन का सैलरी है और ये एक घंटे का सैलरी है। अब एक घंटे का सैलरी कितना है यहाँ पर, 333 रुपए, जो कि 333 रुपए एक घंटे की सैलरी है। तो 42 घंटे की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ओवर टाइम जो अमाउंट है उसी में हम यहाँ पर इससे कर देंगे इसको मल्टीप्लाई और एंटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको एंटर करके ड्रैग करेंगे तो देखेंगे इसका फॉर्मूला आ चुका है। अब अब्सेंट, हमारे एम्प्लॉय इस मंथ में अब्सेंट कितने दिन है, ये यहाँ पर हम अब्सेंटी का डालेंगे, और जो एम्प्लॉय अब्सेंट नहीं है उसमें आप कर दीजिए नो अब्सेंट, मतलब 0 रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम डिडक्शन ऑफ सैलरी का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर डिडक्ट हो रही है सैलरी, डिडक्ट होगी कि जैसे हमारा ये 2 दिन नहीं आई है एम्प्लॉय, ये 3 दिन नहीं आए हैं, ये 4 दिन नहीं आए हैं, तो एक दिन की सैलरी कितनी है, इतनी है, तो 4 दिन की सैलरी यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक दिन की सैलरी इतनी है तो 2 दिन की सैलरी इनको इसी में माइनस हो जाएगी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एक दिन सैलरी और डिवाइड करेंगे यहाँ से इससे अब्सेंट से, ठीक है। और ऐसे ये एक घंटे की सैलरी निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इज इक्वल टू और सेलेक्ट करूंगी बेसिक सैलरी, कितना परसेंट लगाना है, यहाँ पर परसेंट लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके 12% और यहाँ पर भाग देंगे 100 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे। फिर इसको मैं करती हूँ ड्रैग। पीएफ का हो जाएगा प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी सेलेक्ट, और यहाँ पर कितना परसेंट हम प्रोविडेंट फंड का निकालना चाहते हैं ये टाइप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100। पीएफ का निकालने के लिए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट डिवाइड कितने से निकालना चाहते हैं 12, और 12 लिखने के बाद यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे और ये हमारी सैलरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब पेमेंट में इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या माइनस होगा, क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस करना है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू राइट बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस अमाउंट हो जाएगा ओवर टाइम अमाउंट, प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा, डिडक्शन ऑफ सैलरी माइनस, और ESI माइनस, और यहाँ से एम्प्लॉय, ठीक है, PF, ESI के बाद PF भी हमारा हो जाएगा माइनस, और इसको करेंगे यहाँ से एंटर, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल सैलरी। यहाँ पर इसका फार्मूला आप फार्मूला बार में यहाँ पर देख लीजिए, राइट। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसका फार्मूला ऐड करके रखूँगी, तो आप इसे अच्छे से फार्मूला देख पाएँ और इस असाइनमेंट को आप कर पाएँ, ठीक है।
सो यहाँ से इसको मैं लिखूंगी HRA और कॉपी किया और यहाँ से कर देंगे इसको पेस्ट, हाउस रेंट अलाउंसेस, फिर DA कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट हो जाएगा। फिर DW का फॉर्मूला आप देखिए, कंट्रोल C किया, अनसेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं टाइप करूंगी DW पेस्ट, राइट। ओवर टाइम हावर का फार्मूला तो कोई है नहीं, ओवर टाइम रेट का है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंट्रोल C और यहाँ से करती हूँ OTR, इसको पेस्ट। ओवर टाइम अमाउंट का फार्मूला यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल C और यहाँ पर लिखेंगे ओवर टाइम अमाउंट, ठीक है, OTA पेस्ट कर देंगे। अब्सेंट का लिखना नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, आपको ऐसे ही टाइप करना है। फिर यहाँ से DOS पेस्ट, फिर इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, इसको डिडक्शन ऑफ सैलरी को करती हूँ कंट्रोल C और यहाँ से अनसेलेक्ट, फिर DOS और यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट, राइट। और फिर हम ESI का है, इसको करते हैं सेलेक्ट कंट्रोल C और यहाँ पर मैं लिखूंगी ESI और पेस्ट करेंगे, राइट। और PF का हो जाएगा प्रोविडेंट, यहाँ पर फंड, इसको करते हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर आके इसको करूँगी पेस्ट, तो PF लिखेंगे और यहाँ से ये हो गया पेस्ट। और पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना है ये हम यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगी पेमेंट और इसको कंट्रोल V पेस्ट। अब इसको लिखने के बाद यहाँ से इसको हम करते हैं सेलेक्ट, मर्ज ए क्रॉस और बॉर्डर, राइट। और इसको मैं सेलेक्ट करके इसमें भी बॉर्डर ऐड करना है, तो ऐसे इस डेटा को हम कंप्लीटली रख सकते हैं, ऐसे रेडी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस सीट को ऐसे ये निकाल कर रख सकते हैं कि कितने दिन एम्प्लॉय अब्सेंट है, कितने दिन यहाँ पर ओवर टाइम ये कर रखे हैं, ये सब आप इसमें देखेंगे। तो अब्सेंट है तो उनका डिडक्ट होगा, कितनी सैलरी यहाँ पर माइनस होगी, सो यहाँ पर ये हमें देखना रहेगा, राइट। सो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।